हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन ऑफिस मीटर। तो ये क्वेश्चन है ऑफिस मीटर का। इसमें क्या लिखा है? ये डाटा दिया हुआ है ऑफिस मीटर से रिलेटेड। क्या क्या दिया है इसमें? डायमीटर ऑफ पाइप दे रखा है 240 mm, डायमीटर ऑफ ऑफिस दे रखा है 120 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल 0.88, रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर कितनी दे रखी है 400 mm ऑफ मर्क्यूरी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मीटर दे रखा है 0.65, और निकालना क्या है हमें? रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल क्यू। क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है कि यूनिट क्या है क्यू का, तो हम कोई सी भी यूनिट में निकाल सकते हैं। या तो हम लीटर पर सेकंड में निकाल सकते हैं, या फिर हम किलोग्राम पर सेकंड में निकाल सकते हैं। दोनों में हम क्यू निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ पाइप। जब हमने ऑफिस मीटर की बात की थी तो डायमीटर ऑफ पाइप को हमने D1 से डिनोट किया था फॉर्मूले में। तो D1 हो गया हमारा 240 mm, जिसको हम लिख सकते हैं 0.24 मीटर। कैसे लिखेंगे? ये जो हमारा है, इसको लिख सकते हैं हम 10⁻⁻³ मीटर। और जब हमने इसकी जगह लिख दिया 10⁻⁻³ तो हो जाएगा हमारा 240 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 240 × 10⁻³ हो जाएगा 0.24 मीटर। तो एरिया ऑफ पाइप निकलेगा A1 बराबर π/4 D², यानी कि 0.24 मीटर का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकाली, हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो वैल्यू आई 0.0452 मीटर स्क्वायर। हमें ये ध्यान देना है कि जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो पाई की वैल्यू हम 3.14 नहीं रखेंगे। पाई की वैल्यू हम पाई के साइन से रखेंगे। जो हम पाई का साइन बनाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, उसी से निकालेंगे, जिससे हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और डायमीटर ऑफ ऑर्फिस, जिसको D0 से डिनोट करते हैं, वो है 120 mm। जैसे कि ये वाला डायमीटर निकाला है पहले वाला, वहां पे भी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 10⁻³ मीटर। और जब ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 120 × 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.12 मीटर। एरिया ऑफ ऑर्फिस निकालते हैं। A0 बराबर एरिया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हमें फॉर्मूला पता है, π/4D²। डी की जगह यहाँ पे क्या है? 0.12 का स्क्वायर। जब इसको इंटू किया तो आया आंसर हमारा 0.0113 मीटर स्क्वायर। अच्छा देखिए, π/4 D का स्क्वायर, इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। π/4 की कोई यूनिट नहीं होती, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 इंटू डायमीटर। डायमीटर की यूनिट हमने मीटर ले रखी है और उसका स्क्वायर है, तो 1 × मीटर स्क्वायर। तो 1 × मीटर स्क्वायर यूनिट क्या आ जाएगी हमारी? मीटर स्क्वायर। तो ऐसे एरिया की यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर। हम सारी चीजें जितनी भी हो सकती हैं सबको एसआई यूनिट में कर रहे हैं, ताकि हमारा आंसर भी एसआई यूनिट में आएगा। अब दे रखा है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.65। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD बराबर लिख लेंगे हम 0.65। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दे रखी है 0.88। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है? 0.88 ऑयल की। अच्छा, पाइप में क्या फ्लो हो रहा है? पाइप में फ्लो हो रहा है ऑयल। और मैनोमीटर में क्या है? मैनोमीटर में है मर्क्यूरी हमारा, क्योंकि मैनोमीटर की रीडिंग 400 mm ऑफ मर्क्यूरी दे रखी है हमें, है ना? ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ये फॉर्मूले की, डिफरेंशियल हेड के फॉर्मूले की, तो हम जानते हैं इसमें इसका फॉर्मूला होता है H बराबर बाय SHL/SO-1। ये कब होता है ये वाला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला तब होता है जब हमारा मैनोमीटर में कोई भारी लिक्विड होगा। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल दे रखी 0.88, यानी कि इसकी मास डेंसिटी जो है या फिर वेट डेंसिटी जो है वो वाटर से भी कम है। किससे भी कम है? वाटर से भी कम है ये। इसका मतलब सीधी सी बात है, मर्क्यूरी से भी कम होगा। अगर ऐसी बात है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि मैनोमीटर में जो भी लिक्विड है वो भारी है। ये हमने ऑफिस मीटर वाले वीडियो में बताया था। तो जब ये फॉर्मूला लगाया तो y की जगह क्या आ जाएगा? मर्क्यूरी की लेंथ आएगी,
जो मैनोमीटर में जो भी फ्लूइड है उसकी लेंथ आएगी, लेकिन ये 400 mm दी है तो 400 mm को पहले SI यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 400 इंटू 10⁻³ मीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि 400 mm की जगह आ जाएगा 0.4 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो वाई की यूनिट होती है मीटर ऑफ जो भी फ्लूइड है हमारा मैनोमीटर में। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 0.4, ये रखा 0.4। हमको ये याद करना है कि मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है। क्यों? क्योंकि ये हद से ज़्यादा यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। मर्क्यूरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें याद करनी है कि 30.6 होती है। फिर हमें पेट्रोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करनी है कि पेट्रोल की कितनी होती है। पेट्रोल की होती है 0.9। जनरली 0.9 दिया जाता है, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ और 0.91 0.93 कुछ भी दिया है तो हमें क्वेश्चन की बात माननी पड़ेगी। जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो आया SHL, यानी कि जो मैनोमीटर में लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 डिवाइड बाय SO। SO कौन सा लिक्विड है? जो पाइप के अंदर है, तो ये हो गई 0.88 माइनस 1, 4 ब्रैकेट में इंटू किया है 0.4। तो 13.6 को पहले डिवाइड करेंगे 0.88 से, जो भी वैल्यू आएगी हमारी उसको माइनस करेंगे हम 1 से। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम बाहर में जो ब्रैकेट में 0.4 बाहर में जो है उससे इंटू करेंगे, तो हमारी बात क्या आ जाएगी 5.78 मीटर। मीटर क्यों आई? क्योंकि ऐसा यूनिट में सारा काम चल रहा है, इसलिए मीटर में आई। हमने मीटर में ही ली थी बाकी वैल्यूज भी। और ये किस में आएगी, किसके टर्म्स में? ऑफ ऑयल, यानी कि ये उस फ्लूइड के टर्म्स में आई है जो हमारे पाइप में बह रहा है। तो ये जो फॉर्मूले का पर्पस था, ये कुल मिला के यही पर्पस था कि ये जो रीडिंग आई है मैनोमीटर की, जो कि मर्कुरी के टर्म्स में आई है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? ऑयल के टर्म्स की वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसलिए तो हम ये कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब जो हमारा फ्लो का फॉर्मूला है हम वो लगाएंगे। तो फ्लो का फॉर्मूला क्या है ऑफिस मीटर के लिए? यह है Q बराबर CD A0 A1 √2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। CD की वैल्यू गिवन है 0.65। A0 और A1 की वैल्यू हमने निकाली, तो यहाँ पे रख दी हमने A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू नीचे भी रखी, A1 का स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर की जगह उनकी वैल्यू √2GH। 2G हमें पता है 9.81 होता है। H की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ ऑयल रखना है, जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर उसके टर्म्स में रखना है। तो ये क्या था? 5.78। देख लें हमने 5.78 मीटर ऑफ ऑयल रखा है, ना कि 0.4 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। यही इस एग्जाम्पल की, यही ऑफिस मीटर की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्वेश्चंस में यहीं पे ट्रिक आता है। तो इसकी वैल्यू जब हमें निकाली तो वो क्या आ गई? 0.08 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑफिस मीटर का ही है ये भी क्वेश्चन, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वाटर की फ्लो रेट तो इन्होंने दे रखी है, क्यू तो हमें पहले से दे रखा है, ठीक है। अब क्या है? थ्रू 100 mm डायमीटर ऑरफिस। तो ऑरफिस का डायमीटर दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है इन्होंने? D0। तो ये लिखा है D0, ये दे रखा है, और ये 100 mm में दे रखा है। इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 100 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। और ये क्यू लिखा है 0.015 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये पहले से ही ऐसा यूनिट है, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया DO को ऐसा यूनिट में। फिर क्या दिया है? यूज्ड इन अ 200 mm पाइप। ये भी देखिए में दिया है, इसको भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो D1 बराबर 200 mm, तो की जगह लिख देंगे 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻³ मीटर, जो की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 0.2 मीटर। और क्या दे रखा है? अच्छा, क्या निकालना है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन द अपस्ट्रीम सेक्शन
एंड द वीना कॉन्ट्रैक्टा सेक्शन। अच्छा, प्रेशर निकालना है, पी निकालना है, तो प्रेशर को हम एच के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले एच निकाल लेते हैं, है ना। अगर प्रेशर निकालना है तो उसी से निकाल लेंगे, वरना एच से भी काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो और क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना पड़ेगा कि सी डी बराबर होता है सी सी इंटू सी वी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डी ओ से हम ए ओ निकाल लेते हैं, ए नॉट निकाल लेते हैं, डी नॉट से एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हमने एरिया ए नॉट का निकाल लिया है, पाई बाय फोर डी नॉट स्क्वायर लगा के, पाई बाय फोर इंटू डी नॉट की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई हमारी ये। यूनिट क्या आएगी, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि वन, पाई बाय फोर की वैल्यू, पाई बाय फोर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि एक नंबर होता है, तो इसकी यूनिट हो गई वन इंटू डी नॉट, डी नॉट की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, वन इंटू मीटर स्क्वायर, तो एरिया कितना आया, मीटर स्क्वायर आया, तो ये वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली डी वन हमें 0.2 मीटर दिया है, तो ए वन की यूनिट निकाल ली, पाई बाय फोर इंटू डी वन का स्क्वायर, पाई बाय फोर इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 0.03142 मीटर स्क्वायर। हमें सी डी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्यू के फॉर्मूले में तो सी डी आता है ना, तो सी डी की वैल्यू क्या होती है, सी डी होता है सी सी इंटू सी वी, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो सी सी की वैल्यू 0.6 दे रखी है और सी वी की वैल्यू 1.0 दे रखी है। हमने 0.6 इंटू 1.0 कर दिया, तो आंसर कितना आया हमारा 0.6, सी डी की वैल्यू आ गई 0.6। अब ये फॉर्मूला हमें ऑफिस मीटर के लिए पता ही है पहले से, क्यू बराबर सी डी ए नॉट ए वन अंडर रूट टू जी एच अपॉन में अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे, क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 0.015, सी डी की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.6। अच्छा, सी डी जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट है, वो भी रेशियो वाला कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ए नॉट की जगह हमने ए नॉट रख दिया, ए वन की जगह ए वन रख दिया, अंडर रूट टू जी एच, तो टू की जगह टू रखा, जी की जगह 9.81 रखा, एच एच तो हमको निकालना है। अपॉन में क्या है, अंडर रूट में ए वन का स्क्वायर माइनस ए नॉट का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर ये अभी निकाला है हमने, यहाँ से उठा के ए वन का स्क्वायर रख देंगे, और ए नॉट का स्क्वायर, ये ए नॉट स्क्वायर है, ए नॉट स्क्वायर यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे, बचा क्या, एच बचा हुआ है, तो 0.015 0.6, ए नॉट और ए वन का इंटू किया, ये वैल्यू आ गई, और इस अंडर रूट के अंदर की पूरी चीज को इंटू किया, ये वैल्यू आ गई। अब इतनी वैल्यू को हमने, एच को, इतनी वैल्यू को हम इस साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हुआ 0.015, डिवाइड में था 0.03042, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा। तो ये देखिए 0.015 इंटू 0.03042, और ये यहाँ पे एच के साथ इनटू में थी 0.6 और 0.001093, तो यहाँ इनटू में था, तो यहाँ जाके काय में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। देखिए 0.6 इंटू 0.001093। अच्छा, एच में अंडर रूट लगा हुआ था, तो एच अंडर रूट है, अंडर रूट अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, अंडर रूट अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्क्वायर, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर बन जाता है। तो देखिए एच का अंडर रूट इधर से इधर गया, तो क्या बन गया ये बन गया है स्क्वायर। ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आया, मीटर, लेकिन क्या आया, ये एच क्या होता है, एच की यूनिट होती है मीटर ऑफ वो फ्लूइड जो पाइप में है। पाइप में कौन सा फ्लूइड है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, वाटर, ये लिखा है पाइप में वाटर है। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 0.484 मीटर ऑफ वाटर। अच्छा, इसको चाहते तो हम प्रेशर, इसको चाहते तो हम, है ना, मीटर ऑफ, अगर हमें पता होता कि मैनोमीटर में क्या है तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, या फिर कोई बोलता कि प्रेशर निकालो भाई एच से, तो कैसे निकालते हैं, पी अपॉन रो इंटू जी बराबर
एच बराबर एच रख देते, ठीक है। अब जब हमने ये रख दिया तो एच की वैल्यू क्या आ जाती, एच की वैल्यू हम रखते 0.484 मीटर। जी की वैल्यू क्या रखते हम, जी की वैल्यू हमें पता है 9.81, और रो की वैल्यू क्या रखती है, रो हमें पता है वाटर का होता है 1000। तो एच हो जाता 0.484, इधर जी जाके इसमें इंटू हो जाता 9.81 इंटू 1000 हो जाता। तो प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाती, 0.484 इंटू 1000 इंटू 9.81। और मीटर ऑफ वाटर आती क्या, नहीं, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, प्रेशर की यूनिट होती है या तो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों न्यूमेरिकल हमने ऑफिस मीटर के करे, आप जाके थोड़े और क्वेश्चंस ट्राई करें।